हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से एक नई सुबह की शुरुआत हो रही है धनतेरस वाले दिन की। तो ये धनतेरस वाले दिन का व्लॉग है। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे सपनों के आंगन में। तो यहाँ जो है सुबह पहले देख सकते हैं कि कितना अच्छा नज़ारा जो है दिख रहा है। यहाँ पे सूरज की पहली किरण अब जो है डायरेक्ट हमारे किचन में पड़ेगी, क्योंकि जो है किचन हमने जो है इस तरीके से कुछ अपना जो रेनोवेट करवाया है, जिससे कि जो है कुछ इस तरीके से सीधी धूप पड़ती, इससे काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। मैंने भी बहुत सुन रखा है कि इससे ना बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है। और एनीवे अभी जो है आज जो है धनतेरस का दिन है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है। तो बस सुबह पहले से सबसे पहले जो है अपने लिए गर्मा गर्म पानी चढ़ाया और एक साइड में काढ़ा भी बना लिया था। अब अपने शरीर को मतलब अपने शरीर पे भी ध्यान देना है कि बहुत सारी मिठाई खानी है और बहुत सारी तली भुनी चीज़ें भी खानी। कितना भी आप अवॉइड करो, बट इंडियन फैमिलीज़ में हो ही जाता है। तो वहाँ पे जो है गर्म पानी पीने के बाद काढ़ा वगैरह सबको दे दिया था, खुद भी ले लिया था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे। उसके बाद फिर चाय भी हमारी होती है सुबह वाली, और बस नाश्ता वगैरह बना करके। और यहाँ जो है रात को, कल मैं बता दूँ कि हम लोगों को सोने में लगभग 12 बज गए थे, क्योंकि रात में हम लोगों ने मंदिर वगैरह क्लीन किया था। क्योंकि अभी तक जो है घर का रेनोवेशन का काम पूरा नहीं हुआ है। किचन की भी आधा ही काम हुआ था। अभी आप देख सकते होंगे कि टाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं लगी है, और लेमिनेशन का भी काम बहुत सारा बाकी है। तो आधे अधूरे किचन में हम लोगों को मजबूरी में शिफ्ट करना पड़ा एक बार, क्योंकि दिवाली जब पहला साल होता है ना, कोई भी नई चीज़ें, मतलब नया घर वगैरह आप लेते हो या नया किचन वगैरह था, तो उसमें जो है पहला त्यौहार दिवाली आता है, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। बोला जाता है शुरुआत से तो कुछ ना कुछ मीनिंग होगा ही। तो बट हमने सोचा कि चलो किचन में दिवाली का खाना बना लेंगे, फिर जब से काम शुरू होगा फिर हम लोग वापस से शिफ्टिंग कर लेंगे। तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाया था। मंदिर की भी क्लीनिंग बाकी थी। तो धनतेरस के एक दिन पहले रात में जग करके सुबह में तो हम लोग किचन की शिफ्टिंग करी, और फिर रात को जो है हमने जो है ये मंदिर की क्लीनिंग करी। रात को लगभग खाने वगैरह का काम सारा करने के बाद, डिनर वगैरह का, उसके बाद मंदिर को क्लीन किया। और फिर सुबह ढेर सारे कपड़े जमा हो गए थे भगवान जी के, ये वस्त्र वगैरह, घाघरा वगैरह हम लोग तस्वीर में पहना करके रखते हैं। बाकी गणेश जी, लक्ष्मी जी के तो नए कपड़े हर साल आते हैं, तो वो सिर्फ चेंज होने हैं। और बाकी जो है जितने भी भगवान की तस्वीरें वगैरह है, उन सब पे जो है तस्वीरों पे भी हमने घाघरा और ओढ़ना, जैसे चुनरी होती है, वो सारे उड़ा रखे हैं दुर्गा माँ के या रानी सती दादी के। तो वो सारे क्लीन कर दिए, वॉश करके, उसके बाद आयरन करके फिर से उनको पहनाए जाएंगे। और फिर यहाँ जो है मूँग दाल वगैरह भिगो रही हूँ, क्योंकि आज बहुत सारी त्यौहार के लिए तैयारियाँ भी करनी, कुछ चीज़ें आज बन जाएगी। तो यहाँ पे जो है कचौड़ियाँ मैं बना रही हूँ मूंग दाल की। मूंग दाल को सुबह भिगो दिया था, फिर उसको दरदरा सा पीस करके 1 घंटे बाद। ये वाली रेसिपी ना आपको मेरे लाइव में मिल जाएगी। इसी व्लॉग में मैं जो भी खाने पीने की चीज़ें बनाती हूँ, बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़, वो मेरे लाइव में आपको मिल जाएगी। तो इसके पहले जो है ये कचौड़ियों के पहले मैंने चंद्रकला बनाई थी, वो भी बहुत अच्छी बनी थी। तो वो भी फुल रेसिपी आपको लाइव में मिलेगी। अगर आप इच्छुक हैं तो आप जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये चंद्रकला भी मैंने रखी हुई है, 1 दिन पहले बनाई हुई थी। और आज जो है मूंग दाल की इस तरीके से कचौड़ियाँ, खास्ता कचौड़ियाँ जो थी वो बनाई थी। और डिनर का भी काम ऑलमोस्ट हो गया था, डिनर वगैरह बना लिया था। और बस अब सब कोई आ गए थे घर पे, हस्बैंड वगैरह भी सब लोग आ गए थे। और अब जो है यम का दीपक वगैरह जो निकालना होता है, जो पूजा वगैरह हमारे यहाँ किस तरीके से होती है, वो सारे अब हम लोग करेंगे। तो न थोड़ना वगैरह हम लोग ले करके आ गए थे। और बस यहाँ पे जो है मिट्टी का दीपक लेते हैं, उस पर एक रुई की बाती लगाते हैं, और तेल का ही दीपक जलता है दिवाली में। और फिर जो है इसमें कोढ़ी जो होती है, पूजा शॉप्स वगैरह में मिल जाती है, तो हमारे यहाँ कोढ़ी रख करके और फिर उसको दीपक को प्रज्वलित करने के बाद सब कोई रोली और चावल का छांटा लगाते हैं।
और जल का आचमन करते हैं और फिर जो है हाथ जोड़ करके मतलब इसको जो है जा करके घर के बाहर जो है मतलब रखते हैं। और जब तक ये दीपक जलता रहता है तब तक वहीं पे ही किसी न किसी को रहना होता है। तो दीपक तो हम लोगों को नहीं उठा के लाना होता, दीपक वहीं छोड़ दिया जाता है और बाकी जो है ये कोढ़ी होती है वो वापस लेकर के आ जाया जाता है। तो ये हर बार सेम इसी तरीके से होता है, हमारे मारवाड़ी कल्चर में ही होता है, बाकी सबका अलग अलग होता है। और बाकी सारी चीज़ें जो ख़रीदारी वाली चीज़ें थी वो सारी भी आ गई थी उधर, तो वो तो आपको बताया हुआ है प्रीवियस वाले व्लॉग में कि किस तरीके से हम लोग चीज़ें वगैरह कौन कौन सी चीज़ें होती है। बर्तन भी ले सकते हैं हमारे यहाँ जनरली, झाड़ू, नमक और जो धनिया, हल्दी की गांठ, सुपारी, ये सारी चीज़ें भी शाम को ही घर पे मंगा ली थी। और उसके बाद जो है चांदी का कोई भी एक सामान हम लोग लेते हैं हर साल, तो वही दिवाली की पूजा में हम लोग रख करके पूजा भी करते हैं। तो बस वो सारा मतलब वो सारी चीज़ें ले ली थी और बस ये जो है अब भाभी जो है बाहर गेट के बाहर मुख्य द्वार पे इसको बाहर रखेगी। तो मन में माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए और फिर जो है इस तरीके से बाहर रखते। तो दिवाली का जो त्यौहार होता है ना, बहुत बड़ा त्यौहार होता है, साल भर का एक तरीके से हमारे हिंदू कल्चर में शगुन मनाया जाता है। दिवाली से ही एक नए साल की शुरुआत होती है हिंदी तरीके से देखा जाए तो, इसलिए बहुत सारा डर भी लगता है और लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सब कुछ अच्छा रहे। तो खैर हमारी तो पूजा वगैरह सब बहुत अच्छे से हो गई थी और भगवान करे आपकी भी पूजा वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से हुई हो। इसी बीच आ गई थी गौ माता भी, साक्षात लक्ष्मी स्वरूप, हर साल जो है गौ माता आ ही जाती है हमारे दरवाजे पे। और बस हमने उनको मीठा वगैरह खिलाया जो बनाया था, फिर उनको जो है विदा दिया। तो कुछ इस तरीके का रहा हमारा धनतेरस वाला दिन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में छोटी दिवाली के दिन। तो व्लॉग्स जो है ना थोड़े से लेट मिल रहे हैं, बट अभी दिवाली के समय में हम मतलब हाउसवाइफ्स हो या फिर वर्किंग हो, कोई भी हो, उनके लिए काम का लोड ना डबल ट्रिपल हो जाता है, तो आप सभी समझ ही सकते होंगे। तो एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत अच्छे व्लॉग्स में छोटी दिवाली के दिन। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक्स फॉर कमिंग।